यूक्रेन के ऐसे वीडियो पुतिन के क्रोध को भड़का रहे हैं। यूक्रेन दुनिया के सामने रूस को नाकाम दिखा रहा है। यूक्रेन इसे युद्ध में बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन पर घातक मिसाइलों से हमला हो सकता है। एयरबेस दहन का बदला लेने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। यूक्रेनी फौज को लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। कुर्स्क की तरफ से रूसी बैकअप फोर्स भी सूमी में घुस चुकी। सूमी में 11 इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना की जीत की रफ्तार 2 इलाकों में तेज हो चुकी है, जिसमें पहला सूमी है और दूसरा डोनेस्क है। दोनों जगहों पर रूस की जीत का सिलसिला जारी है। रूसी सेना ने दोनों जगह नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। डोनेस्क और सूमी में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। दोनों इलाकों में कब्जे का अभियान जारी है और यूक्रेन हर दिन अपनी जमीन गंवा रहा है। रूस ने अब दक्षिणी डोनेस्क में छिपे यूक्रेनी सैनिकों का संहार भी शुरू कर दिया है। जंगल में मौजूद यूक्रेन के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की जा रही है। रूस के हमले में पहले ही दिन यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के हथियार भी हमले में नष्ट हो रहे हैं। कई महीनों से जंगल में छिपे यूक्रेनी सेना के जवान मारे गए हैं। पुतिन ने रूस में ब्रिज पर यूक्रेनी हमलों का हवाला दिया। रेल ब्रिज पर धमाके में 7 लोगों की मौत और 15 जख्मी हुए थे। रेल ब्रिज पर 388 मुसाफिरों वाली ट्रेन गुजरने वाली थी। कुर्स्क और ब्रियांस्क के ब्रिज पर हमले के मकसद पर सवाल उठाया है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन रूस के आम लोगों की मौत की साजिश तैयार कर रहा है। ज़ेलेंस्की की सरकार एक आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है, इसलिए रूस यूक्रेन की सरकार को आतंकी मानकर एक्शन लेगा। कब्जा तो दूसरी तरफ यूक्रेन को लाचार बनाने का अभियान। रूस ने कई शहरों पर ड्रोन हमला किया है। रूस ने ड्रोन से बिजली स्टेशन को निशाना बनाया है। यूक्रेन के खरसोन में भीषण प्रहार किया गया है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में भी ड्रोन हमले हुए हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरों में अंधेरा छा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 90 शहरों में बिजली गुल है। यूक्रेन के मेलिटोपोल में बिजली नहीं है और इसके अलावा प्रिमोर्स्क में भी बिजली सप्लाई बंद की गई है। ड्रोन हमले में कई बिजली सब स्टेशन जल गए हैं।